यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज प्रधानमंत्री ने भव्य लोकार्पण किया, देश को समर्पित किया। क्या इसका सियासी असर होगा चुनाव में, खासकर पूर्वांचल में ये कितना असर डालेगा, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने आज जिस रास्ते को इस कॉरिडोर के लिए खोला है, यूपी तक की टीम ने भी उसी रास्ते से कॉरिडोर की वो यात्रा की है। ये तमाम हमारे दर्शकों के लिए नमस्कार। मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। और आज हम बनारस से हाजिर हैं, वाराणसी से हाजिर हैं, अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चुनाव के कुछ महीने पहले आज देश को समर्पित हो गया, यानी प्रधानमंत्री ने आज इसका लोकार्पण कर दिया। भव्य कार्यक्रम के तहत यह प्रधानमंत्री का ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे लगभग 3 साल की मेहनत के बाद पूरा हुआ है। काशी, वो नगरी, बाबा विश्वनाथ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी, जिसका एक भव्य स्वरूप सामने आया है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक फायदा तो काशी समेत पूरे देश को दिखाई देगा, लेकिन क्या इसका कोई सियासी फायदा भी है? लोग इस काशी कॉरिडोर की तारीफ मुक्तकंठ से कर रहे हैं। काशी में आप निकल जाएं तो लगता ही नहीं जैसे कोई प्रधानमंत्री का आलोचक आपको दिखाई दे। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भव्य स्तर पर इसका लोकार्पण किया है, दुनिया ने जिस स्तर पर इसे देखा है, इसका एक बड़ा मैसेज न सिर्फ पूर्वांचल, न सिर्फ काशी, बल्कि पूरे देश में जाएगा। और बीजेपी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है, उसे ये बढ़ाएगा और उसमें ये इस आज के कार्यक्रम का बड़ा योगदान होगा। जिस यूथ अनरेस्ट की बात की जा रही थी, महंगाई की बात की जा रही थी, ऐसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ता दिखता है। हम इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी में जो लोगों का मूड है वो कम से कम एक बार फिर योगी और मोदी जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इससे पूरे पूर्वांचल की सियासत बदलेगी? बीजेपी के लिए पूर्वांचल बेहद ही कड़ी चुनौती है। याद करिए, राम मंदिर के दौर में भी बीजेपी हारी थी। अब मोदी और योगी का दौर है और अब योगी और मोदी के इस दौर में कोशिश ये हो रही है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को सबसे ऊपर रखा जाए। बाकी जो बुनियादी मुद्दे हैं, सरकार का दावा है कि वो उस पर काफी काम कर रही है। मुफ्त राशन, किसानों को सम्मान निधि, अलग अलग योजनाओं से सरकार मदद कर रही है। लेकिन पूर्वांचल ऐसा इलाका है जिसमें बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव तक को सीधे निशाने पर ले रखा है। अब ऐसे कार्यक्रमों के बाद क्या कोई माहौल बदलेगा? ये बड़ा सवाल है। जनता बुनियादी मुद्दों पर वोट करेगी। जो बीजेपी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो क्या उस पर वोट करेगी, या फिर इतने बड़े कार्यक्रम एक बार फिर से बीजेपी को जिताएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात साफ है कि काशी की जनता जिस तरीके से सड़कों पर खुश नाचती गाती दिख रही है, हिंदुत्व का जिस तरीके से झंडा इस वक्त ऊपर दिखाई दे रहा है, इस वक्त जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात सुनाई दे रही है, अगर आने वाले महीनों में चुनाव में ऐसे माहौल बनते जाते हैं तो चौंकने की बात नहीं होगी। अब हम चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री क्रूज के जरिए गंगा किनारे इस कॉरिडोर की जेटी पर उतरे और वहां से उन्होंने इस काशी कॉरिडोर का अवलोकन किया, मुआयना किया और फिर पूजा कर इसका लोकार्पण किया। यूपी तक की टीम भी आज उसी रास्ते से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंची। और कैसा दिखता है यह कॉरिडोर? प्रधानमंत्री जिस रास्ते से, गंगा के रास्ते से कॉरिडोर तक आए, हम भी यूपी तक की टीम उसी रास्ते से बाबा विश्वनाथ तक पहुंची है। तो देखिए ये रिपोर्ट और देखिए कैसा लगता है गंगा से जब आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक आते हैं। प्रधानमंत्री ने आज काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया। काशी के इस बाबा विश्वनाथ के
कॉरिडोर को जनता को समर्पित किया। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि गंगा से जिस तरफ से आज प्रधानमंत्री आए, हम उस रास्ते से आपको बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ लिए चलते हैं। तो ये वो रास्ता है जिधर से प्रधानमंत्री ने रुख किया था इस कॉरिडोर का, और हम आपको उस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं कि अगर गंगा के तरफ से किसी को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हैं तो उनके लिए ये रास्ता कैसा है। आप देखिए, सबसे पहले जब आप वो जेटी जहां पर प्रधानमंत्री उतरे थे, उसके बाद एक कच्चा रास्ता आता है ऊपर की तरफ, जो कि अभी काम चल रहा है उस पर। ये गंगा के किनारे ये सबसे बड़ा द्वार है जहां से लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे, यानी कि यही वो जगह होगी जहां से लोगों को प्रवेश मिलेगा। और आप इस भव्य इसके गेट को देखिए, इसके द्वार को देखिए, और फिर जो गंगा की तरफ की एंट्री है वो यही दिखाती है। प्रधानमंत्री खुद इस रास्ते से आए और उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। तो ये स्वरूप दिखता है गंगा की तरफ से इस कॉरिडोर में प्रवेश करने के बाद। बड़ा सा एक दरवाजा, भव्य दरवाजा, और उसके बाद वो सीढ़ियां। दोनों तरफ फैसिलिटी सेंटर बने हैं जो कि आने वाले दिनों में दर्शनार्थियों के लिए खुलेंगे, और फिर यहां से एक सीढ़ियों की एक श्रृंखला दिखाई देगी, और फिर जो मंदिर का कॉरिडोर है और बाबा विश्वनाथ की तरफ लोग बढ़ सकेंगे। तो हम आपको इस वक्त ये दिखा रहे हैं कि अगर आप गंगा की तरफ से बाबा विश्वनाथ के दर्शन को आते हैं तो किस तरह के दर्शन होंगे। तो यह भव्य कॉरिडोर इस वक्त जिधर से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, अनावरण किया है, और फिर लोगों को इसको लोगों के लिए लोकार्पित किया है। तो गंगा के बाद एक बड़ा सा गेट, और फिर सीढ़ियों की ये श्रृंखला। इस पर जब चढ़ के ऊपर जाएंगे तब वो मंदिर के चौक का एक दरवाजा मिलेगा जहां पर वो कार्यक्रम हुआ था। तकरीबन 250 से 300 मीटर की ये दूरी है, और अब हम इन सीढ़ियों से, कॉरिडोर की इन सीढ़ियों से हम मंदिर की तरफ चढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो इसको दिखाते चलें, क्योंकि यही वो जगह है जब लोग आएंगे तो इस कॉरिडोर के इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गंगा की तरफ से आने वालों के लिए सबसे बड़ा रास्ता, सबसे भव्य रास्ता, सबसे सुगम ये रास्ता होगा। दोनों तरफ दाएं बाएं आपको फैसिलिटी सेंटर्स मिलेंगे, और इस फैसिलिटी सेंटर में जो श्रद्धालु हैं वो उनके लिए पूछताछ केंद्र, उनके घूमने का इलाका, बहुत सारी चीजें इस इलाके में मौजूद होंगी। ये फैसिलिटी सेंटर होंगे इस तरह के। लेकिन ये पुराना मंदिर, इसे किस तरीके से संरक्षित किया गया है। कहा यह गया कि जब कॉरिडोर बन रहा था तो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। दरअसल ये उसका उदाहरण है कि कैसे इसे संरक्षित किया गया है। ये बड़ा मंदिर और कुछ इस तरीके के मंदिर पूरे रास्ते में आपको दिखाई देंगे। हम आपको आगे की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसी रास्ते से आए और उन्होंने इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। आगे अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी दिखाई देगी। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी, जिन्होंने इस काशी के इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था 17वीं शताब्दी में। और जब आप गंगा की तरफ से बढ़ेंगे तो पहली प्रतिमा अहिल्याबाई होलकर की दिखाई देती है। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने पुष्पांजलि दी और बकायदा जिक्र किया था अपने आज के इस कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के योगदान का। तो काशी कॉरिडोर में अगर किसी एक काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर किसी एक की कहा यह जाता है कि हाथ है, तो वो निश्चित तौर पर अहिल्याबाई होलकर का। और ये बड़ा दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा, यहाँ से सीधे शीर्ष का दर्शन होते हैं, जो स्वर्ण पताका है वहां के दर्शन होते हैं। तो प्रधानमंत्री जिस रास्ते से आए, हम आपको उस रास्ते से लेकर चल रहे हैं, और यहां से आपको बाबा विश्वनाथ के शीर्ष का, उनके विजय, उनके स्वर्ण पताका का दर्शन होता है। और कहा यह जाता है कि बाबा विश्वनाथ के साक्षात दर्शन दूर से ही हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये वो इलाका जहां पर
हम लेकर के आ रहे हैं ये वो रास्ते हैं। ये पुराना मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर, जो कि संरक्षित किया गया है। इसे नए तरीके से इसका संरक्षण हुआ है, इसे कह सकते हैं पुनर्निर्माण है। और ये वो बड़ा दरवाजा, ये वो द्वार जिससे आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे। दरअसल ये मंदिर का चौक है जहां पर कार्यक्रम हुआ, और इस दरवाजे के साथ ही हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उस प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर आज का ये भव्य कार्यक्रम हुआ। और सामने देख लीजिए जो दरवाजा है वो दरवाजा सीधा मंदिर के प्रांगण का है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। तो चारों तरफ जो आपको निर्माण दिख रहे हैं, दरअसल इसमें कई ध्यान केंद्र होंगे, कई फैसिलिटी सेंटर होंगे, कई दफ्तर होंगे, जो श्रद्धालु हैं उनके ध्यान केंद्र होंगे। तो कुल मिलाकर हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से आपको सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस रास्ते का भी न सिर्फ उद्घाटन किया, बल्कि अगर आप गंगा की तरफ से आते हैं तो इस रास्ते से सीधा पहुंच सकते हैं। तो वाराणसी से ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।